हाय व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल सुहागन की 379 एपिसोड का रिव्यू। नाज़रीन, इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जब बिंदिया सो रही होती है तो साक्षी और पायल दोनों मिलकर बिंदिया के कमरे में जाते हैं, क्योंकि बिंदिया ने उनके नाक में दम कर रखा होता है और उनको बहुत जलील किया होता है, जिसका बदला वो लेना चाहती हैं। और वो किसी भी सूरत बिंदिया को उस घर से और अपनी लाइफ से हटाना चाहते हैं, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। वो बिंदिया के जब कमरे में जाते हैं तो साक्षी बेहोशी की दवा बिंदिया के नाक में डालती है और फिर बिंदिया बेहोश हो जाती है कुछ घंटों के लिए। तो फिर वो दोनों मिलकर वहाँ से बिंदिया को उठाते हैं और घसीटते हुए किसी तरह से उसको बाहर दूर किसी जगह ले जाते हैं। और वहाँ पर उन्होंने एक कब्र तो पहले से ही खोदी हुई होती है और फिर उसमें जाकर डाल देते हैं। और इसमें वो इतना थक जाते हैं कि उनको सांस तक नहीं आ रहा होता। फिर वो अपने आप को स्टेबल करते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमें ये काम मुकम्मल करना होगा किसी भी हालत में, और हमें ये सुबह से पहले पहले करना होगा ताकि कोई जाग ना जाए। तो उसके बाद वो उसको जब दबा देते हैं तो उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, यानी वो पूरी कब्र तैयार करते हैं और उसको ज़िंदा ही कब्र में दफना देते हैं। उसके बाद बिन पायल जो है वो सैड खड़ी होती है। साक्षी कहती है तुम क्यों उदास हो? तो वो कहती है हमारी बहन थी और हमें अच्छा नहीं लग रहा कि हमने उसके साथ इस तरह से किया। तो उसके बाद वो साथ ही खड़े एक जंगली फूल को तोड़कर उसकी कब्र पे डाल देती है और कहती है कि बाय बाय, अब तुम हमेशा इधर ही रहो और इधर ही खुश रहो, मेरी दुआ है। फिर वो लोग चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग घर जाते हैं तो साक्षी को पायल कहती है कि तुम जाकर कपड़े चेंज कर लो और ये कपड़े धो भी लेना ताकि किसी को हम पर शक ना हो। और वहीं पर गौरी आ जाती है और उनसे पूछती है कि हमारी बिंदिया दीदी कहाँ पर है। पहले तो वो दोनों चुप खड़ी रहती हैं गौरी के इसके सवाल पर। तो फिर उसके बाद वो क्या पायल कहती है कि हमें क्या पता, तुम्हारी गौरी दीदी है, तुम्हें ही पता होगा ना। दूसरी तरफ जब बिंदिया को होश आता है तो वो देखती है कि वो एक डब्बे में बंद है। तो वो उसको निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो किसी तरह से भी नहीं निकल पा रही होती क्योंकि उसके ऊपर मिट्टी होती है। तो उसके बाद वो अपने माता रानी से दुआ करती है कि हमें हिम्मत दीजिए। और फिर वो हाथ से अपने उस ताबूत को तोड़ डालती है और हाथ ज़ख्मी कर लेती है। और उसके बाद वो किसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता उस कब्र से ख़ुद को निकाल ही लेती है। जब वो कब्र से निकल आती है फिर वो कहती है अब हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, जिसने भी हमारे साथ किया है। वो घर वापस आ जाती है और जब घर वापस आ जाती है तो रात का टाइम होता है। और फिर वो सब लोग जब उसको इस हालत में देखते हैं तो वो कहते हैं ये हमें हार्ट अटैक करवाएगी। तो फिर बिंदिया कहती है कि ये हमें नहीं, उनसे पूछे जिसने हमें ज़िंदा काट दिया था। तो साक्षी और पल्लू एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो फिर बिंदिया कहती है हमारे पास सबूत है इस बार और हम उसको पकड़वा कर ही लेंगे। तो वो लोग पूछते हैं कौन सा सबूत? तो वो फिर एक डब्बी दिखाती है जिसमें बाल होता है जो उसको कब्र में दफना कर आया हुआ होता है। तो उसके बाद साक्षी अपने बालों की तरफ देखती है और पल्लू अपने बालों की तरफ कि ये किसका बाल है। और सारे डर जाते हैं कि अब ये क्या नया ड्रामा है, क्योंकि अगर डीएनए टेस्ट बिंदिया करवाती है तो ये तो क्लियर हो जाएगा ना कि वो साक्षी थी या फिर पल्लू। तो वो दोनों ये सोचती हैं कि किसी भी तरीके से हमें वो बाल हासिल करना है बिंदिया से। तो वो ऐसी तरह से जा रही होती हैं उसके कमरे में वो सबूत हासिल करने के लिए, लेकिन वहाँ पर कृष्णा पहले ही पहुँच जाता है। जब कृष्णा जाता है और वो उस डब्बी को चुराने लगता है तो फिर बिंदिया की आँख खुल जाती है और बिंदिया कहती है कि हमें पता था कि तुम ये राज पाने के लिए ज़रूर आओगे। तो उसके बाद वो जैसे ही कपड़ा उठाती है तो वो कृष्णा होता है। तो वो कहती है तो वो आप थे? तो वो कहती है बकवास मत करो, हम कहाँ, बस हर बात में हमें ही घसीट लेती हो। हम तो यहाँ ये चूहे की डब्बी रखने आए थे और तुमसे अपनी बात का बदला लेने के लिए आए थे। तो उसके बाद देखना ये है कि नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में क्या होगा। क्या पायल और साक्षी कामयाब हो पाएंगे या फिर बिंदिया उनका डीएनए टेस्ट करवा पाएगी? देखते रहिए नेक्स्ट एपिसोड।